हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, फिर देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन और लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सके। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सअप नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं 8840987101। दिस इज़ माई वन एंड ओनली नंबर। सिर्फ और सिर्फ इसी पे बुकिंग होती है, ठीक है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड, एक कार्ड गैस कीजिए अगर आप मेजर अरकाना को जानते हैं। जितने लोग जानते हैं कोई एक कार्ड गैस कीजिए, आपके इंट्यूशन को चेक कीजिए। मेरी तरफ से बोलने के पहले ही आ गए, क्या बोलूँ मैं। इसको मेरी अंतरात्मा की आवाज़ भी पता होती है। पापा आएंगे क्या आज? अपना गण भेज दिए, चंद्रदेव भी आ गए। पापा तैयारी में है क्या? बारात निकली अब, कटान कटी, हम लोग बाराती हैं, दुल्हनियाँ लाएंगे। दो कार्ड और। पापा भी हैं। बम बम भोले, जय हो शिव शक्ति। यहाँ पर साइन बता दूं। साइन यहाँ पर वृषभ राशि, कर्क राशि, मीन राशि, मकर राशि, तुला राशि, धनु राशि। इंग्लिश में सैजिटेरियस, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, कैप्रिकॉन, लिब्रा। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन गुस्से में है, थोड़े से जिद है, गुस्सा नहीं कह सकते इसको, जिद है। अब ये जिद आपके फेवर में है कि अगेंस्ट में है, ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, बट जिद है। और जिद क्या है? अपने मन की सुननी है। मून राहु, मून केतु, जब भी ऐसी एनर्जी आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि उनका मूड स्विंग होगा। सुबह बहुत अच्छा मूड है, दोपहर में ख़राब हो सकता है, शाम को ख़राब हो सकता है, या सुबह बहुत ख़राब है, शाम तक ठीक हो सकता है। ऐसे बात करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये एक एनर्जी होती है। दूसरी चीज़ मूवमेंट है, डिसीजन मेकिंग एनर्जी है, जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे। शादी को लेकर भी कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे डिवाइन यूनियंस नज़र आ रहे हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, जिनका भी डेस्टिनी जुड़ा हुआ है। देखिए कितनी प्यारी एनर्जी है। डेस्टिन्ड पार्टनर, चाहे सोलमेट्स हों, ट्विन फ्लेम्स हों, डेस्टिन्ड पार्टनर का यूनियन दिख रहा है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, प्रे करें कि आपके साथ यही हो। क्लैरिफाई करते हैं सारे कार्ड्स को ताकि हमें और डीपली पता चले। सुबह थोड़ी हेवी एनर्जी आई थी दोनों ही साइड में, तो ज़िद्दी एनर्जी है, यहाँ ज़िद वाली एनर्जी है। देखते हैं, आपसे गुस्सा ना हो बस। डेविल, डेविल को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है। आपको भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा इनको लगता है। अगर दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये डिसअपॉइंटेड होकर नहीं बैठना चाहते। ये आपको भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ये अगर आपसे प्रेम करते हैं तो विवाह भी करेंगे। यहाँ पर हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। सो आपके पर्सन इस वक्त इस जिद में है कि मैं जो चाहूँगा या मैं जो चाहूँगी वही होगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मून, मून को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। मून के बाद चैरियट आया है और सबसे बड़ी बात, मैसेज की भी एनर्जी साथ में है।
इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों को या तो अभी तक मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो गए होंगे या हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्लेम कर लें इस एनर्जी को, प्रे करें एंजल से एंड क्लेम दिस एनर्जी। चैरियट, आपके पर्सन का मन नहीं लग रहा आपके बिना, दिखा रहे हैं, ईगो में हो सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मतलब थोड़ा ईगो है, एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, बिकॉज यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इवन ये आपके लिए अपने घर में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सूर्य यहाँ घर, फैमिली, फादर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं। इसका मतलब कि अगर इनकी फैमिली में पिता, माँ, दादाजी जो भी हैं, जो भी अथॉरिटी फिगर हैं जिनसे इनको परमिशन चाहिए, उन लोगों की परमिशन नहीं भी अगर मिल रही है तो भी यहाँ मूवमेंट है, ये जिद है इनकी। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई किया ना मैंने। हेरोफेंट, मैसेजेस कॉल्स तो दिख रहे हैं यहाँ। हेरोफेंट, अगर आप शादीशुदा हैं और सेपरेशन में हैं, कपल आ गया यहाँ, अगर आप शादीशुदा हैं और सेपरेशन में हैं तो भी यहाँ यूनियंस नज़र आ रहे हैं। अगर किसी के बहकावे में आकर या फैमिली प्रेशर में आके आपको छोड़ने का प्रयास किए थे या डिवोर्स अप्लाई किए थे या कोई भी अलग हुए आप लोग, तो वहाँ पर भी एक नई शुरुआत दिख रही है। और मैरिड लोग हों या अनमैरिड लोग हों, यहाँ शादी की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, परमानेंट यूनियन की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। होप रखिए। वी हैव द स्टार। टेम्परेंस, टेम्परेंस को बहुत सारे कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेलिब्रेशन, एंड वी हैव 9-9, दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। इंडिपेंडेंट है आपके पार्टनर, कोई इनको ये नहीं कह सकता या नहीं कह सकती कि यार तुम मेरी सुनो और अपने पार्टनर को छोड़ दो। दे आर इंडिपेंडेंट, ये फ्री विल से डिसीजन लेंगे या लेंगी, इन्हें कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये एनर्जी है। यहाँ पे एक कार्ड रह गया था ना, जस्टिस, इसको हमने क्लैरिफाई नहीं किया। जस्टिस, जस्टिस को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया। जस्टिस के बाद टेम्परेंस आया है, ये देखिए, ये टेम्परेंस का कार्ड है और जस्टिस के बाद आया है मेजर अरकाना से, और दूसरे डेक से भी जस्टिस के बाद वी हैव गॉट द सेम कार्ड टेम्परेंस। मतलब यहाँ बैलेंस होंगी चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। अगर बैलेंस आउट नहीं हुई तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर को गुस्सा या हैवीनेस जो सुबह की एनर्जी में थी, वो इसलिए नहीं कि आपसे प्रॉब्लम है, ज़्यादातर केसेस में इन्हें जो भी थर्ड पार्टी है उससे इनका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप दोनों के बीच में अगर कोई रुकावट बनने का प्रयास कर रहा है या कर रही है या कोई सिचुएशन है, वो रिमूव हो सकती है। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके पर्सन की। दो कार्ड और कोई आना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक से है मिस्ड अपॉर्चुनिटी।
इनकी करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे जहाँ तक एनर्जी पिक हो रही है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कई बार आपको अनवर्दी फील करवाया है। इन्होंने कई बार आपको ऐसा फील करवाया है कि दे डिज़र्व बेटर देन यू। कई बार आपको ऐसा लगा है कि कहीं मेरा पार्टनर किसी और को पसंद ना कर ले, पता नहीं मैं उसके लायक हूँ या नहीं। इन्होंने आपको अनवर्दी फील करवाया है अपनी डिसऑनेस्टी के कारण। इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको ऐसा लगा कि यार शायद इनकी लाइफ में कोई और है, या ये मुझसे ऑनेस्ट नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, ट्रू लव नहीं करते। कई बार आपने इन्हें माफ़ भी किया है। अगर इन्होंने कोई गलती की है तो कई बार आपने माफ़ भी किया है। बट दिस इज़ द टाइम जब आप माफ़ नहीं कर रहे हो। आपको नेग्लेक्टेड फील हुआ है, आपको ऐसा लगा है कि यार मुझे ही इग्नोर कर रहा मेरा पार्टनर। ठीक है, इनको आप जब तक इनको फॉरगिव करते आए हो, इनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी। जब आपने इन्हें छोड़ने का डिसीजन ले लिया, मूव कर गए आप इनकी लाइफ से, या आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, तब इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी, आप इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा प्रेशियस थे, आपके साथ कितनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी, कितना डेडिकेटेड लव था। और अब इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है और नाउ इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या अभी भी कोई उम्मीद है, क्योंकि ये गिव अप नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मैं जो खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ वो वापस मिल जाए मुझे। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं, एग्जैक्टली यही एनर्जी है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही अभी तक, उनके लिए क्या एक्शन होगा? कोई बढ़िया कार्ड दे दीजिए। यूनियन, हाय हाय, माँ सरस्वती विराजी हैं, आप सबका यूनियन हो जाए। जय शिव शंभू, जय राधे कृष्ण। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत परेशान रहती हूँ यार, नो कांटेक्ट वालों के लिए। मैं दिल से बोलती हूँ, सच बता रही हूँ। और दिल से बोली गई प्रार्थना कभी भी ज़ाया नहीं जाती। लेकिन इतना ज़रूर है, कुछ लोगों को अभी भी सब्र रखना है। यूनियन होगा, 100% होगा। एंजल्स आर गाइडिंग। 2 नंबर आया है तो लकी वंस 2 दिन के अंदर ही यूनियन में आ जाएंगे। कुछ लोगों को 2 मंथ्स का टाइम लग सकता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से है वेटिंग गेम, अगेन नंबर 2। सो घबराइए नहीं और सब्र रखिए। यूनियन 100% होगा। दे आर पेशेंटली प्लानिंग फॉर यू। पेशेंटली ये आपके लिए प्लान कर रहे हैं। यूनियन आपका 100% होगा। जिस व्यक्ति से आप प्रेम कर रहे हैं उसी व्यक्ति के साथ होगा। नो कांटेक्ट वालों के लिए, क्योंकि पेशेंस का कार्ड आया है, इसलिए 2 days 2 weeks लग सकते हैं, मैक्सिमम 2 month, क्योंकि वेटिंग गेम है। कुछ लकी वंस 2 दिन के अंदर ही यूनियन में आ जाएंगे। बट इतना ज़रूर है कि यूनियन होगा अगर आप सेपरेटेड हैं तो होप रखिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। डू ट्राई लव स्पेल। कई लोग कहते हैं मैम प्लेलिस्ट कहाँ है? प्लेलिस्ट जब आप मेरा यूट्यूब खोलेंगे, जहाँ टैरोट विद एम सिंह लिखा है, मेरी फ़ोटो लगी हुई है, पीछे बैकग्राउंड में बटरफ्लाई लगा हुआ है, वहीं लाइन से आता है होम, वीडियोज़, फिर प्लेलिस्ट, फिर कम्युनिटी पोस्ट, इस तरह से लाइन से आता है। उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट दिखेगी। कुछ लोगों को नहीं हैंडल करने आता अभी, तो सारी प्लेलिस्ट दिखेगी। उसमें आप स्पेल देखना है तो स्पेल की प्लेलिस्ट में जाइए। ट्विन फ्लेम रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो उसमें जाइए। अगर आपको बाकी जो भी मेरे ड्रीम सीरीज़ हैं, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट में हैं वीडियोस इस चैनल पे, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन। क्यों? अरे बाप रे,
आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा है, परफेक्ट है, प्रॉपर है, लेकिन कोई पुरानी बात लेकर झगड़ा मत कीजिएगा वरना ब्रेकअप होने की संभावनाएं हैं। ये ब्रेकअप की एनर्जी है और जब मैंने क्लैरिफाई किया तो टावर आ गया। तो कोशिश करिए कि प्रेजेंट में ज़्यादा बात करें, बहुत ज़्यादा फ्यूचर और बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर मत इंटरफेयर करें, बिकॉज कोई पास्ट की ऐसी बात निकल सकती है जिसकी वजह से ब्रेकअप होने की संभावनाएं हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं, पास्ट की कोई भी बात हो सकती है। मे बी आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ हो, मे बी कोई ट्रस्ट इशू हुआ हो, मे बी कोई ऐसी, कई बार एक्स पार्टनर वापस आ जाते हैं या वापस आ जाती हैं, उससे झगड़ा हो जाता है कि यार तुम उसी के साथ रह लो, फिर मेरे साथ क्यों रह रहे। ये भी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसी कोई बात पर बहस होने के चांसेस हैं, अदरवाइज़ बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो भी है, सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी परिवार होता है, कुछ लोगों की लाइफ में परिवार बिल्कुल रेडी है, परिवार फोर्स कर रहा है कि जाओ किसी को पटा के ले आओ, शादी करो। कई लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन होता है, कई लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई नहीं होता, बस पार्टनर ही बुद्धू होता है। पार्टनर को लगता है कि यार अभी नहीं, अभी और समय चाहिए, और समय चाहिए। ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं। कई लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी करियर होता है, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पार्टनर मिल जाता है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पार्टनर मिल जाता है, तो भी ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी वुड बी फ्रेंड्स, कोई ऐसा दोस्त जो आपके खिलाफ हो जाए, आपको आपके खिलाफ ही भड़काने लगे आपके पार्टनर को या स्पाउस को, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो किसी पुरानी बात को लेकर, पुराने मुद्दे को लेकर बहस मत कीजिएगा। बाकी ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है और आप लेट गो नहीं कर पा रहे। आप अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना भूल पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी भी पास्ट में जी रहे हैं। हो सकता है आपका पार्टनर मूव कर गया हो या कर गई हो सकता है आपका पार्टनर किसी और के साथ हो, लेकिन आप उसे नहीं भूल पा रहे हैं। आप अभी भी अपने एक्स पार्टनर को ही याद कर रहे हैं। आपके पास प्रेजेंट में कुछ ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन आप उन ऑप्शंस की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है लेट गो, आई मीन रियली लेट गो, देयर समथिंग बेटर ऑन द होराइजन। मीन्स आपके लिए कुछ बेटर है आपके सामने, वो चीज़ें हैं, बट आप पुरानी चीज़ों में ही अटके हुए हैं। तो आगे बढ़िए, मूव करना ही लाइफ है। लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ नहीं रुकती, समय भी नहीं रुकता। तो समय की कीमत पहचानिए। कई लोग ऐसे आते हैं मेरे पास जो बहुत सारी ऐसी पर्सनल रीडिंग्स आती हैं जिसमें लोग कहते हैं कि मैम हमने एक ही पार्टनर पे 18 साल दे दिए, 15 साल दे दिए, 20 साल दे दिए, हमें लगा कि बस अब यही है मेरा लाइफ में सब कुछ। वो गलत नहीं है, उन्होंने अपना 100% दिया, वो लॉयल रहे, वो डेडिकेटेड रहे। वैसा पार्टनर मिलना इस घोर कलयुग में आज के टाइम पे बहुत कोई पुण्य का काम किया होगा जिससे ऐसे पार्टनर मिल रहे हैं। बट ऐसे पार्टनर को जब धोखा देते हैं लोग, जब चीट कर देते हैं, जब उनको छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आ जाती हैं कि अब हम दूसरा पार्टनर क्यों लाएं, कहाँ से लाएं। अब हमारे अंदर इतनी मोहब्बत बची ही नहीं कि वह हम किसी को और को दें। तो ऐसे लोग लेट गो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ईश्वर जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ बेटर लिखा है आपकी ज़िंदगी में, उससे भी बेटर जो था या थी, तो वो आपके सामने आएगा। उसे रोकिए मत, बस रेजिस्ट मत कीजिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके दिल को सब पता होता है, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, उसको सब पता होता है, बस आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता, अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि कुछ बुरा हो सकता है, इसके बाद कुछ नेगेटिव हो सकता है, बट स्टिल आप नहीं उस चीज़ पर फोकस करते हैं। आपका फोकस, ध्यान कहीं और ही रहता है। आप फ्लो में रहते हैं बिल्कुल, आपको लगता है बस अब इस फ्लो में आगे निकल लो। ये नहीं है, अपने दिल की सुनिए। आपका जो दिल कह रहा है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। इंट्यूशन की सुना कीजिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि जो आपका है इस अर्थ प्लैनेट पर, वो भी आपको ही खोज रहा है या खोज रही है।
बिलियंस ऑफ पीपल हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे सिटीज़ हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं, जिसमें से एक जगह आप हैं, एक जगह आपका पार्टनर है। लेकिन जिसके साथ भाग्य जुड़ा है ना, वो घूम फिर के चाहे कहीं भी होगा आपके पास आएगा, आपसे टकराएगा, आपके सामने आएगा, और जब सही समय आएगा तो वो व्यक्ति आपका हो जाएगा या हो जाएगी। कैसे होगा वो भगवान जानते हैं, भगवान ने सबका रचा हुआ है सारा सिस्टम। कहा जाता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जन्म मरण विवाह गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस हुई। तो जहाँ लिखा है वहाँ इंसान पहुँच ही जाएगा, वो चाहे या ना चाहे, ठीक है। तो इसको आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर होगा या होगी वो आप तक पहुँच ही जाएगा या पहुँच ही जाएगी, और जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी आपको ही मैनिफेस्ट कर रहा होगा या होगी। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं, रीच फॉर योर ड्रीम नोइंग दैट इट्स ऑलरेडी कमिंग ट्रू। जब भी आप कुछ विश करते हैं या कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो उसको ऐसे मैनिफेस्ट करिए जो वो ऑलरेडी हो चुका है, आप उसको जी रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट किया जाता है, कभी भी लैक शो नहीं किया जाता कि आई डोंट हैव दिस, प्लीज़ गिव मी दिस। नो, लैक शो मत कीजिए। यूनिवर्स में हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में मैनिफेस्ट किया कीजिए दैट आई ऑलरेडी हैव दिस पार्टनर, मेरे पास ये पार्टनर ऑलरेडी है, मेरा विवाह इससे हो चुका है, हमारे बच्चे हैं, हमारा एक हंसता खेलता परिवार है, हम बहुत खुश रह रहे हैं, इवन हमारी फैमिलीज़ बहुत खुश हैं। ऑलवेज मैनिफेस्ट इन दैट वे। इवन इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अबंडेंस, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स, पैसा रुपया धन दौलत गाड़ी बंगला वॉट एवर, आप प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट कीजिए दैट यू ऑलरेडी हैव ऑल दिस। यू हैव अ बिग हाउस, यू हैव लॉट ऑफ मेड्स एंड सर्वेंट्स जो आपके साथ हैं, यू हैव लॉट ऑफ व्हीकल्स आपके घर के बाहर खड़े हैं सब आपके लिए। सो मैनिफेस्ट इन दैट वे ना, कि जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना। सो प्रेजेंट टेंस में अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना सीखिए। प्रेजेंट टेंस में एकदम आपके साथ वो चीज़ें हो रही हैं, जीने का प्रयास किया कीजिए उस स्वप्न को, तब वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप अपनी उसी फ्रिक्वेंसी में रहने लगते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स आपकी बोल, आपकी राइटिंग, आपकी लैंग्वेज नहीं पढ़ती। आप स्पेल भी करते हैं, सोचते हैं कि मैं हिंदी में लिखूं कि इंग्लिश में लिखूं। कमेंट्स आते हैं कि मैम इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैम पंजाबी में लिख सकते हैं, मैम तमिल में लिख सकते हैं। यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज नहीं देखती है, आप कुछ भी लिख रहे हैं, यूनिवर्स आपकी फ्रिक्वेंसी को रीड करती है। आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, आपका ऑरा क्या है, आपके ऑरा में वो चीज़ है या नहीं। आप लिख कुछ रहे हैं और मन में आपकी फ्रिक्वेंसी ये है कि वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो तो जा चुका है, अरे ये सब बेकार है, तो वो फ्रिक्वेंसी ही रीड करेगी यूनिवर्स। यूनिवर्स की पावर्स अलाइनमेंट में आपको आना है तो आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज करना होगा, ना कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। वो चीज़ें नहीं पढ़ते, नहीं सुनते यूनिवर्स, ठीक है। कोशिश किया कीजिए कि जब भी आपको कुछ मैनिफेस्ट करना हो, ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 से लेके 4:40 का समय मेडिटेशन कीजिए। 51 डेज़, 21 डेज़ से 51 डेज़ रेगुलरली करिए, आपको असर दिख जाएगा, गारंटी है। जो भी मंत्र आप कर रहे हैं 21 डेज़ टू 51 डेज़ ब्रह्म मुहूर्त में, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, जस्ट प्रेम से, दिल से, अंतरात्मा से आप इमेजिन करते रहिए जो भी आपकी इच्छा है और आप मंत्र जाप करते रहिए। अगर आपको सिर्फ आध्यात्मिक विकास चाहिए तो आपकी कोई इच्छा नहीं है, फिर तो आपको कुछ नहीं चाहिए। आप अपने सोल की ग्रोथ के लिए, आप ईश्वर से जुड़ने के लिए आप आध्यात्मिक रास्ते पर हैं। लेकिन जब आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप उसको इमेजिन करते रहिए कि हाँ आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, एंड देन ओम का आप जाप कर सकते हैं। ओम के जाप से बेटर कोई भी ऑप्शन आप हटा दीजिए। कई लोग कहते हैं मैम हमें संस्कृत नहीं आती, हमें इतने मंत्र नहीं आते बोलने, हमसे कोई गलत मंत्र बोला जाएगा। ओम का जाप करो, जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको नॉलेज है वो कर सकते हैं, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र पकड़ो, उसको सिद्ध करो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर। थोड़ी देर में 2-2:30 बजे तक एस्ट्रो पे वीडियो आएगी, राशि बेस्ड, क्योंकि राशि बेस्ड बहुत सारे लोगों का रह गया है, राशि बेस्ड आ जाएगी, ठीक है। बाय बाय।